मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में 2024 का प्री है यूपीएससी का और 2024 का एमपीपीएससी का प्री है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि अभी हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहे हैं कुछ आर्टिकल संविधान के, तो उस आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ फॉर लेक्चर वॉच कीजिए। आर्टिकल 82 जो है ये आर्टिकल 82 अभी चर्चा में क्यों था? आर्टिकल 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है उसको फिर से बनाने की प्रक्रिया संबंधी आर्टिकल है। कौन सा? आर्टिकल 82। ऐसा क्यों? आप देखना, जब जनगणना होती है, जनगणना कहीं पर बढ़ेगी या कहीं पर घटेगी। ठीक है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही जनप्रतिनिधि तय होते हैं। इसीलिए आर्टिकल 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को फिर से बनाने की प्रक्रिया संबंधी बात कहता है। क्वेश्चन ये उठता है कि चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी, ठीक है, जनजाति के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए परिसीमन आयोग स्थापित करने के लिए कहा था। इसलिए ये जो आर्टिकल है चर्चा में था। आर्टिकल 21, भारतीय संविधान में कुल जो संविधान था उसमें 395 आर्टिकल थे। अभी तो जहाँ तक 444 के ऊपर हो चुके हैं, परंतु इस 395 आर्टिकल में आर्टिकल था आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 का इतने बार विस्तार हुआ है, किसी भी अन्य आर्टिकल इतने बार विस्तार नहीं हुआ है। और वर्तमान फिर से इसका विस्तार हो गया है। जो पंजाब राज्य है उसने लोगों को दिया गया है राइट टू वॉक, यानी चलने का अधिकार, और ऐसा करने वाला ये प्रथम राज्य है पंजाब राज्य। इसलिए ये चर्चा में चला हुआ था। आपको इंटरनेट का अधिकार हो, आपको राइट टू वॉक का अधिकार हो, आपको राइट टू स्लीप का अधिकार हो, ये सभी अधिकार किस में आते हैं? आर्टिकल 21 में आते हैं। इसलिए ये जो आर्टिकल है चर्चा में था। आर्टिकल 239, ठीक है, आर्टिकल 239 कहता है भारत के जो यूटी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन संबंधी ये बात कहता है। ये चर्चा में क्यों था? अभी आप देखना, दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के सीएम है, ये अभी जेल में कुछ विवाद चलते वहाँ पे कैद हैं और इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो बात ये उठी थी कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? तो उसका आंसर है आर्टिकल 239। 239 ये कहता है कि अगर केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन यहाँ के लॉ, यहाँ के नियम के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं तो राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है आर्टिकल 239 ए के अकॉर्डिंग। हुआ क्लियर? इसलिए ये जो आर्टिकल है चर्चा में था, इसलिए इसे भी आप एक बार ध्यान से देखते हुए जाना। आर्टिकल 244, देखना, भारत में जो भारत संविधान है उसमें 12 शेड्यूल है, उसमें से जो 6 शेड्यूल है उसमें एक आर्टिकल का ही उल्लेख है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 244। जब संविधान बन रहा था तो संविधान में बहुत सी समिति बनी थी। एक समिति थी, इस समिति का काम ये था कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं यहाँ पे जो जनजाति है उनको एक अलग से विशिष्ट प्रावधान करना। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जनजाति क्षेत्र था इनका एक अलग से अपना एक लॉ था, अपना कानून था, इसी को इनको विशेष प्रावधान दिया जाए ताकि ये जो है भारतीय संविधान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संबंध स्थापित कर सके। इनका उद्देश्य था। इसलिए 6वीं अनुसूची में एक आर्टिकल का उल्लेख होता है आर्टिकल 244, जिसका संबंध अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। वह क्लियर? अब ये जो है आपका अभी चर्चा में क्यों था? आप देखना, मणिपुर में जो मैती और कुकी के बीच में जो विवाद शुरू हुआ था उसका संबंध जो है 6 शेड्यूल से ही है। हुआ क्लियर? इसलिए चर्चा में था। 299, आर्टिकल 299 क्या कहता है? ये समझने के लिए आपको आर्टिकल समझना पड़ेगा 289। 289 ये कहता है कि कोई राज्य या केंद्र किसी तीसरे पक्ष के साथ समझौता करता है तो समझौता के नियम क्या होंगे, समझौते किस तरीके से होंगे, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, इस प्रावधान का उल्लेख करता है आर्टिकल 299। अब चर्चा ये चलती है कि चर्चा में क्यों था? उसका आंसर है ग्लॉक पिस्टल। ग्लॉक पिस्टल कंपनी है जो बंदूक बनाती है और इससे भारत सरकार के साथ समझौता हुआ था, परंतु कुछ विवाद हो गया था। इस विवाद चलते सुप्रीम कोर्ट में ग्लॉक पिस्टल आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया फैसला वो ग्लॉक पिस्टल के पक्ष में था। ठीक है, इसलिए ये जो आर्टिकल है चर्चा में बना हुआ था, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 कहता है सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्र अधिकार की बात करता है। ठीक है, अब ये क्या हो चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए था कि 1972 से विवाद शुरू है किसका? असम और अरुणाचल प्रदेश का। इसी विवाद को खत्म करने के लिए किसने? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया, इसलिए ये जो आर्टिकल है चर्चा में बना हुआ था।
आर्टिकल 136 क्या है? ठीक है, आर्टिकल 136 संबंध जो है सर्वोच्च न्यायालय के अपील करने के विशेष अनुमति का अधिकार देता है। आर्टिकल ये जो दिख रही है ये सारे विवाद है किसके? नदी जल विवाद। और नदी जल विवाद जो है आर्टिकल 262 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 262 आर्टिकल रोकता है नदी जल विवाद के संबंध में किसको? सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर हस्तक्षेप करने से। परंतु अगर इसी विवाद को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाए तो आर्टिकल 136 जो है के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट इस क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप कर सकता है। और आप देखना कि हर साल नदी जल विवाद जो है दो राज्यों के बीच में हॉट टॉपिक बना रहता है, इसलिए इसका भी चर्चा में चल रहा था। तो प्लीज़ जितने भी आर्टिकल को बता चुका हूँ मैं आर्टिकल, ये आर्टिकल आपके एग्जाम दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। तो हर एक आर्टिकल को एक बार आप अपने नोट्स में देख लेना ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपको बन जाए। आर्टिकल 311 क्या कहता है? आर्टिकल 311 जो कहता है कर्मचारी के बर्खास्ती, निष्कासन, रैंक में कमी के खिलाफ नियम संबंधित है। अभी क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी एक मुद्दा आ गया था, इसलिए वहाँ के जो 4 सरकारी कर्मचारी है उसको बर्खास्त कर दिया गया। इसलिए ये जो आर्टिकल है हॉट टॉपिक बना हुआ था, चर्चा में बना हुआ था, इसलिए आप एक बार एग्जाम की दृष्टि से देख के चले जाना। तो ये सारे आर्टिकल खत्म होते हैं जो चर्चा में चले थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।